अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त मुल्क भर के मेडिकल स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जिनको इस साल एमडी कैट में अपीयर होना है, उन तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इस वक्त इंतज़ार है कि सेनेट के इजलास की कोई अपडेट आए, क्योंकि सेनेट के इजलास में पीएमडीसी को बहाल होना है। इससे पहले सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी उसको बहाल कर चुकी है। जब से ये हुकूमत आई है, पीएमडीसी की बहाली पर काम शुरू हो चुका, चूँकि तमाम ही मेडिकल स्टूडेंट्स का एक देरीना मुतालबा था कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को ख़त्म किया जाए और फौरी तौर पर पीएमडीसी को बहाल किया जाए और इस साल एमडी कैट भी पीएमडीसी के ज़ेर तहत ही हों। तो इस हुकूमत ने आते ही जून में इस काम का आगाज़ कर दिया था और पीएमडीसी के बिल को पहले कौमी असम्बली से, फिर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से पास कराया गया और फिर ऐलान हुआ कि 29 अगस्त को सेनेट का इजलास होगा, जिसमें पीएमडीसी और पेम्स और दूसरे कुछ बिल पास हो जाएंगे। बड़ी अहम कानून साजी सेनेट के इजलास में होनी थी, लेकिन 29 अगस्त को मुल्क की सैलाबी सूरत हाल की वजह से ये इजलास नहीं हो सका। फिर नई डेट आई कि इम्कान ज़ाहिर किया गया कि शायद 1 सितंबर को ये इजलास कॉल हो, लेकिन 1 सितंबर भी गुजर गई और अभी इस वीक में, यानी ये वीक ख़त्म होने तक सेनेट का इजलास नहीं होगा। अगला जो हफ्ता आएगा उसमें सेनेट का इजलास शेड्यूल हो सकता है और इस बात का कभी इम्कान है कि आने वाले अगले हफ्ते में सेनेट के इजलास से पीएमडीसी और बहाल हो जाएगी और वो बिल अप्रूव वहाँ से हो जाएगा और कुछ ही दिन के अंदर अंदर जब पीएमडीसी की बहाली का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये फैसला हो सकेगा कि एमडी कैट फिर पीएमडीसी के अंडर में होते हैं और फिर क्या पीएमडीसी उसको कुछ डिले करता है या नहीं करता। चूँकि इस वक्त जब एमडी कैट का नया शेड्यूल पीएमसी ने जारी किया है तो उस पर तकरीबन तमाम ही स्टूडेंट्स को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चूँकि कहीं पर सिर्फ 7 दिन का डिले है, कहीं पर सिर्फ 14 दिन का डिले है और कहीं 1 महीने का डिले है। अब जहाँ जिन अफेक्टेड एरियाज़ में 1-1 महीने का डिले है, वहाँ शायद 1 महीने में भी ये सूरत हाल बेहतर ना हो सके। वहाँ ये रिलीफ़ और रेस्क्यू का जो काम है ये बहुत लंबा हो सकता है। आप पॉलिटिशियंस के बयानात सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इसमें कई साल लग सकते हैं इन लोगों की बहाली और आबादकारी में। तो ये जो डिले है ये बहुत थोड़ा है। स्टूडेंट्स इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम 2 माह के लिए एमडी कैट को डिले किया जाए। तो इस वक्त पीएमसी, जब तक पीएमसी है उसको संजीदा लेना चाहिए इस मामले को और फिर अगर अगले हफ्ते में किसी भी दिन पीएमडीसी बहाल हो जाती है और वो फंक्शनल भी हो जाती है तो फिर पीएमडीसी को भी ये स्टूडेंट्स का मुतालबा सीरियस लेना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तमाम ही स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। नया शेड्यूल आ गया, किस तरह से अब नई अपनी सीट लेनी है, उसको बुक करना है, किस तरह से अब अपना वेन्यू सेलेक्ट करना है। इसके हवाले से मैंने पिछली वीडियो में कुछ आप लोगों की मदद करने की कोशिश भी की थी, लेकिन ज़ाहिर है मुझे पता है कि वो नाकाफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में इस वक्त है। तो अभी पीएमसी स्टूडेंट्स के इस मुतालबे को सीरियस ले और जाते जाते एक अच्छा फैसला स्टूडेंट्स के हक में कर जाए और जब भी अगले हफ्ते में जब भी पीएमडीसी बहाल होती है तो पीएमडीसी को भी फौरी तौर पर ये काम करना चाहिए सबसे पहले कि स्टूडेंट्स को ज़हनी सुकून दे और फौरी तौर पर एमडी कैट डिले करने का ऐलान करे। 2 माह के लिए इसको डिले किया जाए और फिर पूरे मुल्क में एक साथ लिया जाए, ताकि शहरी इलाकों के और अफेक्टेड एरियाज़ के स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक जैसा मौका मिले और वो तमाम के तमाम इस टेस्ट में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। जैसे ही इस हवाले से अगली अपडेट आएगी, सेनेट इजलास की कोई डेट आएगी, कोई तारीख तय हो जाएगी, फौरी तौर पर अगली वीडियो के साथ मैं आपको इस सिलसिले में अपडेट करूँगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।